तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए वीडियो होने वाला है। 70+ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 रहेगा इस वीडियो में। शुरू की 4 यूनिट मैंने ले ली हैं, तो उसके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन देख लेंगे। जिन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी उनको एक्सप्लेन करूंगा, वरना सारे कराते हुए सीधे सीधे निकल जाऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे समझना था, सर ने समझाया नहीं, तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का नंबर बताएंगे कि जैसे कि सर मेरे को फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आया, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दिए। तो मैं आपको वो क्वेश्चन कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके लिए कोई नई वीडियो के लिए इंतजार नहीं कराऊंगा। और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चनों का सीक्वेंस में ऐसे लिखा हूं कि क्वेश्चंस में ही क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चंस का आंसर इस वाले क्वेश्चंस में मिल जाएगा। इस तरह से एक तरह से सीक्वेंस बना के लिखा हूं। और जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की उनके लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि एक तरह से सीक्वेंस बना रखा है क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करूंगा और ज़्यादातर नहीं करूंगा, क्योंकि सीक्वेंस से सारा का सारा मैंने लिख रखा है। और जिन बच्चों ने पढ़ाई की है तो उनके लिए रिविजन बेस पे एक वीडियो होने वाला है, तो ज़रूर देखें, पूरा देखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो मैकडूगल ने इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है, समाज मनोविज्ञान डैश 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 को आप पढ़ेंगे किस में, समाज मनोविज्ञान किस में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है, तो समाज मनोविज्ञान समाज में, समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, समाज मनोविज्ञान विज्ञान है, समाज मनोविज्ञान विज्ञान है क्योंकि इसमें विशेषता पाई जाती है। किसकी विशेषता पाई जाती है अभी देखेंगे, है ना। अर्थात समाज मनोविज्ञान की प्रकृति का आवश्यक तत्व है, तो समाज मनोविज्ञान की प्रकृति का आवश्यक तत्व और समाज मनोविज्ञान की जो विशेषता होती हैं वो दोनों एक ही हैं, तो देख लेंगे। वैज्ञानिक पद्धति क्या है, समाज मनोविज्ञान की प्रकृति का आवश्यक तत्व है। प्रमाणिकता क्या है, समाज मनोविज्ञान की प्रकृति का आवश्यक तत्व है। वस्तुनिष्ठता क्या है, समाज मनोविज्ञान की प्रकृति का आवश्यक तत्व है। अर्थात समाज मनोविज्ञान विज्ञान है क्योंकि इसमें विशेषता पाई जाती है। किसकी विशेषता पाई जाती है, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता पाई जाती है, प्रमाणिकता की विशेषता पाई जाती है, वस्तुनिष्ठता की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र शाखा के रूप में समाज मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो मैकडूगल के द्वारा एक स्वतंत्र शाखा के रूप में समाज मनोविज्ञान का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं एडवर्ड रॉस। ठीक है, नेक्स्ट है, समाज मनोविज्ञान में अध्ययन होता है, यानी कि समाज मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, तो व्यक्ति के व्यवहार को पढ़ते हैं, व्यक्ति की अनुभूतियों को हम पढ़ते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समय समाज मनोविज्ञान के प्रारंभ का समय माना जाता है, तो साल 1908 से मनोविज्ञान का समय माना जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान के प्रारंभ का समय माना जाता है। नेक्स्ट है, समाज मनोविज्ञान की कौन सी प्रकृति नहीं है, देखो समाज मनोविज्ञान की जो प्रकृति नहीं है वो है समाजीकरण। ठीक है, अब जो समाज मनोविज्ञान की प्रकृति है वो ये है, वैज्ञानिक पद्धति, वस्तुनिष्ठता, समाजीकरण। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था इनके बारे में पिछले क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है नियंत्रित दशाओं में। कब किया जाता है, नियंत्रित दशाओं में प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भीड़ के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त अध्ययन विधि है, तो भीड़ के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण विधि है। ठीक है, जनगणना करते हैं ना, तो किस विधि से करते हैं, निरीक्षण विधि से करते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सी अध्ययन विधि है जिसमें वास्तविक परिस्थिति में स्वतंत्र चर में परिवर्तन करके आश्रित चर पर प्रभाव देखा जाता है, तो वह क्षेत्र प्रयोग विधि। ठीक है, नेक्स्ट है, जनसंख्या प्रतिदर्श से व्यक्तिगत साक्षात्कार या अन्य विधि द्वारा क्रमबद्ध रूप से प्रदंत संग्रह करना कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सर्वे कहा जाता है। जैसे जनगणना करते हैं ना, जनगणना करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं गली गली में घूम के, तो उसी को कहेंगे। नेक्स्ट है, किस समस्या पर आमने सामने का मौखिक आदान प्रदान है, तो साक्षात्कार समस्या पर आमने सामने का आदान प्रदान है। साक्षात्कार मतलब कि आमने सामने बैठ के। नेक्स्ट है, जे.एल. मोरेनो ने समाज मनोविज्ञान की समस्याओं को अध्ययन करने की किस विधि का प्रतिपादन किया है, तो जे.एल. मोरेनो ने समाज मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समाजमिति विधि का प्रतिपादन किया है। और समाजमिति विधि द्वारा बड़े समूह की संरचनाओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता, यानी कि संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, समाज मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि है, तो समाज मनोविज्ञान की जो हम अध्ययन करते हैं, समाज मनोविज्ञान का जो हम अध्ययन करते हैं उसकी किस किस विधि से हम अध्ययन करते हैं, देखो निरीक्षण विधि से करते हैं,
प्रयोगात्मक विधि से करते हैं, समाजमिति विधि से करते हैं, सहभागी निरीक्षण विधि से करते हैं। ठीक है, निरीक्षण विधि को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जाता है, यानी कि सबसे अच्छी विधि कहा जाता है, क्योंकि निरीक्षण विधि द्वारा जनगणना की जाती है। ठीक है, और ये कहा है मोसर ने, यानी कि क्या कहा है कि निरीक्षण विधि को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। ये कहा किसने है? ये कहा है मोसर ने। किसने कहा है? मोसर ने। प्रयोगात्मक विधि का अर्थ नियंत्रित दशाओं में तथ्यों का निरीक्षण है, और ये कहा है गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है, समाजमिति विधि को विकसित किया किसने किया? जे.एल. मोरोने ने। किसने किया था? जे.एल. मोरोने ने। ये है ना जे.एल. मोरेनो, इन्होंने प्रतिपादन किया था ना समाजमिति विधि का, तो इन्होंने ही समाजमिति विधि को विकसित किया। ठीक है, जे.एल. मोरेनो, नाम याद रखेंगे, जे.एल. मोरेनो। नेक्स्ट है सहभागी निरीक्षण विधि। ठीक है, ये आपको पता है। अगर आपने स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह के और क्वेश्चंस, इस तरह के और वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे ग्रेजुएशन तक। तो सब्सक्राइब तुरंत करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और तो नेक्स्ट है निरीक्षण विधि के प्रकार हैं। तो निरीक्षण विधि के प्रकार हैं सरल या अनियंत्रित निरीक्षण, व्यवस्थित या नियंत्रित निरीक्षण, सहभागी निरीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वे विधि का लाभ है। जो सर्वे करते हैं ना, जनगणना करते हैं, उसका लाभ क्या होता है? तो अधिक जनसंख्या वाले समूह के लिए लाभदायक होता है। अगर हम जनगणना करें तो जनगणना तो किसी देश की विशाल ही होगी ना, बड़ा समूह होगा, इसका कार्यक्षेत्र विशाल होता है। ठीक है, किसका? सर्वे विधि का कार्यक्षेत्र क्या होता है? विशाल होता है, इसमें लचीलापन पाया जाता है। नेक्स्ट है नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया निरीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया निरीक्षण कहलाता है प्रयोग। नेक्स्ट है जब एक शहर में सभी निवासियों का सर्वे किया जाता है तो उस सर्वे को क्या कहते हैं? तो उस सर्वे को कहते हैं संगणना सर्वे। जब एक शहर में सभी निवासियों का सर्वे किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? संगणना सर्वे। जब एक देश में सभी देशवासियों का सर्वे किया जाता है तो उसको कहते हैं जनगणना। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्र प्रयोग विधि प्रमुख पद हैं। तो क्षेत्र प्रयोग विधि के प्रमुख पद हैं वातावरण का चयन करना, समस्या का चयन करना, अनुसंधान, अभिकला। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वे में किस प्राविधि का प्रयोग किया जाता है? अगर हम सर्वे कर रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं, तो हम किस विधि से, किस प्राविधि से जनगणना कर रहे हैं? तो देखो साक्षात्कार करके, यानी कि आमने सामने जाकर बातचीत करके, प्रश्नावली, प्रश्न पूछ के, आपके घर में कितने बच्चे हैं, आपके घर में कितने बच्चे पैदा हुए, आपके घर में कितने मर गए, ऐसे तरह से। अब हम टेलीफोन का प्रयोग भी करते हैं, एक ही जगह बैठ के फ़ोन घुमा घुमा के। ठीक है, नेक्स्ट है मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मनोविज्ञान में पहली प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी विलियम वुंड के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक है? तो नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लिप्जिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है किस प्रेक्षण में प्रेक्षक व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन दूर से ही अर्थात उनके कार्यों में बिना हाथ बटाए करते हैं? तो नियंत्रित प्रेक्षण में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन दूर से ही अर्थात उनके कार्यों में बिना हाथ बटाए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त विधि है आनुवांशिकी विधि। ठीक है, नेक्स्ट है चरों में योजना अनुसार परिचालित करना किस विधि की प्रमुख विशेषता है? तो देखिए चरों में योजना अनुसार परिचालित करना समाजमिति विधि, प्रयोगात्मक विधि, सहभागी निरीक्षण विधि की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है समाज मनोविज्ञान के अध्ययन की वह विधि जिसमें कानों एवं वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए निरीक्षण विधि में कानों एवं वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो देखिए चरों का परिचालन करना प्रयोगात्मक विधि की सबसे प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है किसने समाजमिति विधि को नॉमिनेटिंग टेक्निक नाम दिया? तो जेनकिंस ने समाजमिति विधि को नॉमिनेटिंग
टेक्निक नाम दिया। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो देखिए मर्फी एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के विषय में विचारों, मतों एवं भावनाओं का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। देखो प्रत्यक्षीकरण को थोड़ा बता देता हूँ वरना आगे आपको समझने को मिल जाएगा क्वेश्चंस में ही कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। अभी मान लेते हैं एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। अभी एक ए बंदा है, ये बी से बात कर रहा है, तो ए बंदे के माइंड में इसको देखकर कुछ उसके माइंड में सेट हो रहा है ना, कि ये बंदा ऐसा है, बुरा है, अच्छा है, भला है। अब वो कैसे सेट कर रहा है? इसके व्यवहार को देख के, इसकी शक्ल को देख के, इसके कपड़ों को देख के अपने माइंड में कुछ इमेज बना रहा है इस बंदे के बारे में। इस बंदे के बारे में ये कुछ अपने माइंड में इमेज बना रहा है ना, तो इसी को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक ऐसी प्रक्रिया, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के विषय में विचारों, मतों एवं भावनाओं का निर्माण किया जाता है ना? समझ में आ रहा है? तो वो है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। इसको छवि निर्माण भी बोलते हैं, आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है दूसरों के विषय में एक विचार। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। दूसरों के विषय में एक विचार या अवधारणा को निर्मित करना क्या कहलाता है? छवि निर्माण कहलाता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहलाता है। मैं यानी कि ए बंदा बी बंदे के विषय में कुछ विचार कर रहा है अपने माइंड में, है ना, उसको कुछ निर्माण कर रहा है, तो उसको क्या कह रहे हैं? छवि निर्माण कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाह्य स्वरूप प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। तो बाह्य स्वरूप प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है शरीर का आकार प्रकार, है ना, शरीर का आकार प्रकार कैसा है, चेहरे की बनावट कैसी है, वस्त्र भूषण कैसे हैं, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, वो सब इफेक्ट डालता है ना बंदे पे। नेक्स्ट है लोगों के व्यवहार के कारणों को समझना एवं इन कारणों के संबंध में निर्णय लेना कहलाता है, क्या कहलाता है? गुणारोपण। नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा जाता है? तो निर्जीव वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण को अनसामाजिक प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है छवि निर्माण में प्राथमिकी प्रभाव यानी कि प्राइमेसी इफेक्ट के गोचर का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो सोलोमन एशा ने छवि निर्माण में प्राथमिकी प्रभाव के गोचर का पता लगाया था। नेक्स्ट है व्यक्ति प्रत्यक्षण के योगात्मक मॉडल तथा औसत मॉडल का प्रतिपादन किसने किया? तो एंडरसन ने व्यक्ति प्रत्यक्षण के योगात्मक मॉडल तथा औसत मॉडल का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के अन्य नाम हैं। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के अन्य नाम क्या हैं देख लेते हैं। तो छवि निर्माण, निर्णय प्रक्रिया, अंतर्वैयक्तिक प्रत्यक्षीकरण क्या है? छवि निर्माण के यानी कि प्रत्यक्षीकरण के दूसरे नाम हैं। नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण को असामाजिक प्रत्यक्षीकरण किसने कहा? तो हीडर ने निर्जीव वस्तुओं के प्रत्यक्षीकरण को असामाजिक प्रत्यक्षीकरण कहा है। नेक्स्ट है व्यक्ति प्रत्यक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान से देखेंगे। व्यक्ति प्रत्यक्षण से संबंधित, व्यक्ति प्रत्यक्षण से संबंधित, प्रत्यक्षण क्या होता है? छवि निर्माण, इमेज फॉर्मेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए अत्यधिक ऋणात्मक सूचना अत्यधिक ऋणात्मक छवि उत्पन्न करती है। समझ रहे हैं? मतलब कि अगर हम किसी बंदे के बारे में, अगर मैं आपके बारे में सामने वाले बंदे को कुछ गलत बातें बताऊं, तो उस बंदे के माइंड में आपके लिए गलत इमेज बनेगी ना, आपके लिए गलत इमेज बन जाएगी उस बंदे के बारे में। अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपके बारे में, है ना, अगर पॉजिटिव बताऊंगा तो पॉजिटिव बनेगी। तो धनात्मक छवि का परिवर्तन करना उतना ही कठिन होता है जितना ऋणात्मक छवि का। अगर मैंने आप उस बंदे के माइंड में नेगेटिव इमेज आपके लिए बना दी, तो जितना कठिन उस नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव में बदलना होगा, उसी तरह से धनात्मक छवि का यानी कि पॉजिटिव इमेज का परिवर्तन करना उतना ही कठिन है जितना नेगेटिव का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है छवि निर्माण के सत्य कथन है। तो देखिए धनात्मक एवं ऋणात्मक सूचना के आधार पर हम क्या करते हैं? छवि निर्माण करते हैं। पॉजिटिव बातें बताएंगे, पॉजिटिव इमेज बनेगी, नेगेटिव बातें बताएंगे, नेगेटिव इमेज बनेगी। नेक्स्ट है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण को शरीर रचना कारक भी प्रभावित करता है। शरीर रचना कारक के क्षेत्र में किस मनोविज्ञान का योगदान है? तो शेल्डन का शरीर रचना कारक के क्षेत्र में योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट है छवि निर्माण के कितने प्रतिमान होते हैं? तो छवि निर्माण के 2 प्रतिमान होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है छवि निर्माण का निर्धारक है। छवि निर्माण का निर्धारक कौन है? तो परिस्थितियों का संदर्भ। ठीक है, परिस्थिति कैसी है, आपके अपने व्यक्तिगत लक्षण, आपके
खुद के लक्षण कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या है, आपके अपने पिछले अनुभव, आपके अनुभव कैसे रहे अगले पिछले। ठीक है, नेक्स्ट है, एशा ने अपने दोनों अध्ययन समूहों में छवि निर्माण के कितने शील गुण बताए हैं? तो एशा ने अपने दोनों अध्ययन समूहों में छवि निर्माण के 6 शील गुण बताए हैं। नेक्स्ट है, विशेषकों के संबंधों के विषय में हमारी प्रत्याशाएं जो दूसरों की छवि निर्माण को प्रभावित करती हैं उसे क्या कहते हैं? अप्रकट व्यक्तित्व सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन छवि निर्माण की शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण विमा है? तो देखिए, शारीरिक लक्षण जो हैं छवि निर्माण की शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण विमा है। ठीक है, नेक्स्ट है, छवि निर्माण में प्राथमिकता प्रभाव के गोचर का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो देखिए, शेरिफ ने। किसने? शेरिफ ने छवि निर्माण में प्राथमिकता प्रभाव की गोचर का पता सर्वप्रथम लगाया था। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपके लिए ही चैनल बनाया गया है, आपके ग्रेजुएशन के लिए चैनल बनाया गया है, तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कीमा का प्रकार है। तो देखिए, स्कीमा के प्रकार हैं व्यक्ति स्कीमा, समूह स्कीमा, स्वयं स्कीमा, इन्वेंट स्कीमा, भूमिका स्कीमा। व्यक्ति स्कीमा क्या होता है? जब हम व्यक्ति की क्रिया के आधार पर उसके लिए एक छवि बना लेते हैं, उसके काम को देखकर, उसके क्रिया को देखकर उसके लिए अपने माइंड में जो छवि बना लेते हैं तो वह स्कीमा कहलाता है, व्यक्ति स्कीमा। जब हम किसी समूह के एक सदस्य के निष्पादन को देखकर पूरे समूह के लिए स्कीमा बना लेते हैं तो वह स्कीमा कहलाता है, समूह स्कीमा। जब हम अपने बारे में, ठीक है, अपने बारे में स्कीमा बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं स्वयं स्कीमा। और है इन्वेंट स्कीमा, भूमिका स्कीमा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्कीमेटा का प्रकार है। तो स्कीमेटा का प्रकार है औपचारिक स्कीमेटा, विषय वस्तु संबंधी स्कीमेटा, सांस्कृतिक स्कीमेटा। ठीक है, नेक्स्ट है, हम स्कीमा का उपयोग कब करते हैं? तो जब हम अधिक दिमाग नहीं लगाना चाहते, जब हम स्कीमा का उपयोग करते हैं, जब हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जब हम स्कीमा का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भूमिका स्कीमा किसे चिन्हित करता है? तो व्यक्तियों के लक्षणों व गुणों को भूमिका स्कीमा चिन्हित करता है, व्यक्तियों की विशेषताओं को भूमिका स्कीमा चिन्हित करता है, व्यक्तियों के व्यवहारों को भूमिका स्कीमा चिन्हित करता है। नेक्स्ट है, रूढ़िबद्धता के रूप में किस स्कीमा को जाना जाता है? तो समूह स्कीमा को रूढ़िबद्धता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक संरचनाएं जो दूसरों के व्यक्तित्व को चिन्हित करने का प्रयास करती है वह क्या कहलाती है? तो देखिए, संज्ञानात्मक संरचना जो दूसरों के व्यक्तित्व को चिन्हित करने का प्रयास करती है उसे कहते हैं व्यक्ति स्कीमा। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तु का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के कारणों को समझना कहलाता है, क्या कहलाता है? गुणारोपण। नेक्स्ट है, गुणारोपण किया जाता है। गुणारोपण किससे किया जाता है? तो आंतरिक तथा बाह्य कारणों से गुणारोपण किया जाता है। नेक्स्ट है, केली के अनुसार सूचना का प्रकार है। तो केली के अनुसार सूचना का प्रकार है एकमतता, संगतता, विशिष्टता। ठीक है, नेक्स्ट है, केली ने गुणारोपण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ठीक है, तो देखिए, केली ने गुणारोपण के कारणात्मक गुणारोपण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और इसी क्वेश्चंस को दूसरी तरीके से पूछ सकता है, यानी कि अर्थात गुणारोपण के सहपरिवर्तन का नियम किसने दिया है? तो गुणारोपण के सहपरिवर्तन का नियम दिया है केली ने। ठीक है, और कारणात्मक गुणारोपण सिद्धांत को सहपरिवर्तन गुणारोपण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के कारणों को समझना और इन कारणों के संबंध में निर्णय लेना ही गुणारोपण कहलाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है फेल्डमैन का। ठीक है, नेक्स्ट है, जब हम लोगों के व्यवहार का कारण उनके व्यक्तित्व में निर्धारित करते हैं तो इसे कहते हैं शील गुणारोपण। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणारोपण का नियम है? संवर्धन नियम, अग्रांत नियम, प्रभाव नियम गुणारोपण का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रूनर तथा टागिड्री का संबंध किससे है? तो देखिए, ब्रूनर तथा टागिड्री का संबंध है अव्यक्त व्यक्तित्व सिद्धांत से। ठीक है, यहाँ पे हमारे 65 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में। स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और हैं, उनको और देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न साइकोलॉजी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, समाज मनोविज्ञान व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों से संबंधित व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? क्लाइनबर्ग की। ठीक है, नेक्स्ट है, समाज मनोविज्ञान के
कार्य क्षेत्र में ये सम्मिलित नहीं है। तो समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है? बालक का शारीरिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि का लाभ है। प्रयोगशाला विधि का लाभ है प्रयोग विधि अधिक शुद्ध होती है, इसके द्वारा प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय, वैध और सर्वमान्य होता है। इसमें घटना के घटित होने का इंतजार नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रयोग का मूल आधार स्वतंत्र चर में परिवर्तन करने से आश्रित चर पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन करना है। ये कथन किसका है? तो फेसिटगर का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है जो परिवर्तीय प्रत्यक्षीकृत किए जाने वाले व्यक्ति की विशेषताओं से संबंधित होते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उद्दीपक परिवर्तीय। नेक्स्ट है दूसरों के विषय में समस्त छवि बनाने में विशेषशील गुणों पर व्यक्ति द्वारा जिस प्रकार से अवधान केंद्रित किया जाता है उसे ही व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। ये कथन है, कथन किसका है? फेल्डमैन का। नेक्स्ट है गुणारोपण की विशेषता है। तो गुणारोपण की क्या विशेषता है? तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया गुणारोपण की विशेषता है। नेक्स्ट है गुणारोपण के सिद्धांतों में जॉन्स तथा डेविस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो सादृश्य अनुमान सिद्धांत जॉन्स तथा डेविस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो ठीक है, हमारे यहाँ पे 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व हो चुके हैं। पार्ट 1 है जिसमें 4 यूनिट मैंने कवर की हैं साइकोलॉजी BA थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसमें अगले 4 यूनिट में कराऊंगा और वो वीडियो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी आगे वीडियो अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।